जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब सोर्स क्या होता है? जहां से आपको पैसा आना है या जहां पे आपने पैसा देना है। तो टीडीएस का मतलब जहां से पैसा आना है डिडक्ट होकर के आएगा। एफडी का ब्याज आया 1 लाख रुपए, 10% टीडीएस कटना था 10,000 रुपए, तो 90,000 रुपए आपके पास में आ जाएंगे। और वहीं पर टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ज्यादा टैक्स काट लिया जाएगा, ज्यादा ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख या उससे ज्यादा की कोई भी गाड़ी लेनी है तो 1% जो कि 10,000 रुपए होता है आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों टीसीएस जो होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बहुत सारे और भी रूल होते हैं, सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पर कब कब कितनी अमाउंट के बाद में आपका टीसीएस कलेक्ट होता है। तो दोस्तों हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल में आपको अपडेट देते रहते हैं। उनको भी फॉलो करना ना भूलें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो टीसीएस के सारे रूल हम जान लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए टीसीएस के सारे रूल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 24-25 और इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26। टीसीएस आपको पता होगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। ये कब कटता है, कब कलेक्ट होता है, कितने % से कलेक्ट होता है, क्या कटा हुआ टीसीएस आप रिफंड ले सकते हैं, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक तरीका है जो इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बनाया गया है। ये दोस्तों कैसे है वो आपको आने वाले इसमें वीडियोस में डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले मैं टीडीएस आपको बताना चाहूंगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां से आपको पैसा आ रहा है, जहां से आपको कमाई हो रही है। आपको पता होगा जब आपका साल पूरा खत्म हो जाता है 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 में जब आपका साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर भरते हैं। वो भी आप भरते हैं नहीं भरते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को पहले से ही सूचना मिल जानी चाहिए कि कौन व्यक्ति कितनी कमाई कर रहे हैं। मींस सोर्स के ऊपर ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा और ये जिम्मेदारी लगा दी गई है उस व्यक्ति की, उस संस्था की जो आपको ये पैसा दे रहा है। एक फिक्स परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, वो आपको काट दिया जाएगा और ये आपके एडवांस के अंदर ही टैक्स जमा हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये एक तरह से एडवांस टैक्स होता है। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा दोस्तों, आपको 1,000 रुपए की इनकम मिल रही है। मान लीजिए बैंक के अंदर आपने एफडी करवाई है और वहां पे बैंक वाले आपको 1,000 रुपए का ब्याज दे रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल रखा है कि यहाँ पे आपको टीडीएस काटना है 10%। हालांकि इनकी लिमिट अलग अलग होती है। जो टीडीएस की हमने वीडियो बना रखी है उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। तो 1,000 रुपए का 10% आपका 100 रुपए टीडीएस काट करके आपको 900 रुपए ही दिए जाएंगे और बाकी के जो 100 रुपए हैं दोस्तों वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएंगे, लेकिन वो आपके पैन कार्ड में जमा होंगे। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए की एफडी का ब्याज कमाया है, तो इस चीज के लिए ये टीडीएस होता है। और वहीं पर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, ये अलग से लिया जाता है आपसे। टीडीएस तो डिडक्ट करके 100 में से आपको मैंने बताया 1000 में से 100 काट के 900 आपको दे दिए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कलेक्ट किए जाते हैं सोर्स के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट करनी है और वो पेमेंट करनी है आपने किसी व्यक्ति को, तो एडवांस के अंदर ही वो व्यक्ति एक्स्ट्रा आपसे पैसा ले लेगा। ये एडवांस टैक्स कहलाता है। दोस्तों इसका भी एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का कोई परचेज करनी है, कोई सामान का पेमेंट करना है और टीसीएस का रेट वहां पे 1% है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? 1 लाख का 1% 1,000 रुपए आपसे ज्यादा ले लेगा। मतलब वो आपसे 1,01,000 रुपए ले लेगा। 1 लाख रुपए तो उसके खुद के होंगे और 1,000 रुपए वो डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। तो उम्मीद करता हूं टीडीएस और टीसीएस का आपको डिफरेंस पता लग गया। वो टैक्स डिडक्ट होकर आता है टीडीएस में और टैक्स अलग से कलेक्ट किया जाता है टीसीएस के अंदर। अब दोस्तों टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए 10 नंबर टैक्स पेयर अकाउंट नंबर होता है, वो जरूरी होता है। लेकिन कई बार आपका पेन से भी टीडीएस काट लिया जाता है। कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लेन देन करते हो, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फर्म, एलएलपी, सोसाइटी या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कोई लेन देन करते हो, या ऐसा कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टैक्स ऑडिट हो रही है। टैक्स ऑडिट किसकी होती है? जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से पिछले साल ज्यादा थी, तो उसको इस साल किसी भी व्यक्ति का टीडीएस या टीसीएस काटने का अधिकार होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों अल्कोहल लिकर स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दोस्तों शराब बहुत ही खराब चीज होती है। शराब हो गया, दारू हो गई, बियर हो गई। इसके अंदर क्या होता है? आपको ठेका होता है शराब का, किसी भी स्टेट का ये यहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर एक शराब का ठेकेदार है दोस्तों, ये आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। जो भी आपको पता होगा गवर्नमेंट ठेका देती है, हर साल का भी आप शराब बेच सकते हैं। तो जो व्यक्ति ठेकेदार होगा, शराब को बेचेगा, वो क्या करता है? गवर्नमेंट से दोस्तों शराब खरीदता है फिर बेचता है। तो जब वो शराब खरीदने जाएगा, 1 लाख रुपए की शराब खरीदेगा, तो 1% उसको दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वो टीसीएस के नाम पे कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ
पे 1% टीसीएस है इस सेक्शन के अंदर, और टीसीएस डिपॉजिट कराने का जो कोड है वो आपका ये रहने वाला है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ से शराब आ रही थी, इतने रुपए की आ रही थी, इतना रुपए उनका टीसीएस कलेक्ट कर लिया था। इसके बाद में तेंदु लीव्स होते हैं। तेंदु लीव्स दोस्तों कोई पत्ते होते हैं, रेलेवेंट सेक्शन इसका ये है, और यहाँ पे आपका 5% एक्स्ट्रा टीसीएस कलेक्ट होगा और इसका चालान का कोड ये रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों टिम्बर, आपको पता होगा लकड़ी ऑब्टेन अंडर दी फॉरेस्ट लीज, आपको पता होगा जंगलों में भी लीज दी जाती है पेड़ काटने के लिए, तो वो भी आपने अगर ऐसी कोई लीज ली है तो 2.5% टीसीएस आपका एक्स्ट्रा वहां पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये बोलता है टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर मोड, ये जो लीज के अलावा या किसी और मोड से भी अगर आप टिम्बर को ऑब्टेन करते हो तो आपका 2.5% टीसीएस एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया जाएगा। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग ए टिम्बर और तेंदुलेव नहीं है, उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो फॉरेस्ट से आप वहां पे निकाल रहे हो तो 2.5% का आपको टीसीएस वहां पे भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप दोस्तों आपको पता होगा कबाड़ होता है, भंगार होता है, तो अगर ये किसी को आप सेल कर रहे हो तो वो व्यक्ति भी आपका 1% टीसीएस अलग से कलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में दोस्तों मिनरल्स होते हैं, कोयला, लिग्नाइट, आयरन वगैरह आपने वहां से स्क्रैप निकालना है वहां से, तो उस पे आपको 1% टीसीएस अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों लीज लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट आपको पता होगा बड़े बड़े शहरों में आपको अपनी गाड़ी पार्क करने का, गाड़ी रोकने का भी पैसा देना पड़ता है और वो भी ठेका दिया जाता है, तो पार्किंग लॉट वाला अपनी इनकम को दिखाता या नहीं दिखाता है, उसलिए ये रूल गवर्नमेंट ने बनाया है। 2% टीसीएस उनका कलेक्ट किया जाएगा और बाद में उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो हो जाएगा। इसके बाद में टोल प्लाजा दोस्तों, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, आपको पता होगा नितिन गडकरी जी अपने इतनी सारी रोडें बना करके अपना नाम तो कर रहे हैं, लेकिन जो रोडों पे जो पैसा लगता है दोस्तों वो सारा का सारा पैसा टोल टैक्स के माध्यम से आपसे ले लिया जाता है। तो टोल टैक्स अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो उसका भी 2% टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों ये है लीज माइनिंग ऑफ क्वेरिंग, क्वेरी आप करते हैं या माइनिंग करते हैं तो यहाँ पर 2% टीसीएस आपका एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, ये है सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपए। अगर आपने कार लेनी है, अगर आपने जीप लेनी है, अगर आपने बस लेनी है, अगर आपने ट्रक लेना है, किसी भी तरह का कोई व्हीकल लेना है और उसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा चली जाती है तो दोस्तों जो सामने वाला डीलर होगा वो डीलर क्या करेगा, वो डीलर आपका पैन कार्ड मांगेगा और आपको बोलेगा कि भाई साहब 1% एक्स्ट्रा दे दो। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने मान लीजिए 15 लाख रुपए की कोई कार लेनी है तो वो 15,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा टीसीएस के नाम पे इस सेक्शन के अंदर 1%, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया भाई साहब आपने कार ली है 15 लाख रुपए की, तो इसकी इनकम कहां से आई थी, ये पैसा कहां से आया था, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों फॉरेन रेमिटेंस होता है, इंडिया से बाहर पैसा बाहर भेज रहे हो अगर आप, और 7 लाख रुपए तक भेज रहे हो, और ये क्या है फाइनेंशियल ईयर के अंदर भेज रहे हो, और इसका पर्पज है आपका एजुकेशन का, और आपने दोस्तों एजुकेशन के लिए भेजा है, और ये आपने अगर लोन लिया है वैसे तो इसके ऊपर नील टीसीएस हो जाएगा, कोई भी टीसीएस आपका कलेक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस किया है 7 लाख से ज्यादा का किया है और आपने ये किसके कारण किया है, एजुकेशन के लिए या मेडिकल के लिए, तो आपका 5% टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों आपने 7 लाख से ज्यादा का पैसा भेजा है लेकिन वो आपने लोन लिया था एजुकेशन का, सेक्शन 80E की कंडीशनों को पूरा किया था, तो 5 की जगह 0.5 मतलब आधा % टीसीएस कलेक्ट होगा। आपने पता होगा अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह जाने के लिए बहुत सारे लोग अपना लोन लेकर के उसकी फीस भरते हैं तो वहां पे सिर्फ आधा % टीसीएस आपका कलेक्ट होगा। अगर आप लोन लेकर के नहीं भरते हैं और 7 लाख से ज्यादा चला जाता है तो 5% टीसीएस आपका कलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ओवरसीज टूर प्रोग्राम, अगर आप भी मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं दोस्तों, ट्रैवल विद सीएस आप करके हमने एक चैनल और बना रखा है जहाँ पे घूमने फिरने की या वीजा से रिलेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं। इसमें दोस्तों अगर आपने 7 लाख रुपए तक का कोई पैकेज वगैरह लिया है तो आपका 5% टीसीएस, और इससे ऊपर अगर आपने कोई लिया है तो दोस्तों आपका यहाँ पे 20% टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। जो ट्रैवल एजेंट है वो आपका पैन कार्ड ले लेगा और अपनी फाइल रिटर्न भर देगा, इनकम टैक्स को पता लग जाएगा कि भाई साहब तो बाहर घूमने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पैसा कहां से आ रहा है, कहां आप खर्च कर रहे हो। इसके बाद में दोस्तों सेल ऑफ एनी गुड और अदर वैल्यू एग्रीगेटिंग ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपए से ज्यादा की कोई सेल है टोटल सेल, और पिछले साल उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा थी तो आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.1%, मतलब 1% का भी आधा। टीसीएस इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग पेन 1% काटेगा। मान लीजिए 50 लाख का 1% तो 50,000 हो गया, लेकिन आपका 0.1% 5,000 रुपए ही होता है। इसके बाद में बोला जा रहा है नॉन फर्निशिंग ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आपने नहीं दिया है और जिस व्यक्ति ने टीसीएस कलेक्ट करना था तो हायर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ज्यादा वाला कटेगा, ए ट्वाइस ऑफ द रेट, डबल रेट काटेगा उसका या 5% काटेगा, इन दोनों में से जो भी होगा वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने व्हीकल परचेज करना था उसका 1% हो गया, अब 1% का डबल हो गया 2% या 5%, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो काट लेगा। अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देते हो, पैन नंबर नहीं दोगे तो आपका टीसीएस ये 26S में भी जमा नहीं होगा और आप इस टीसीएस का रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें। टीसीएस डिपॉजिट देखो आफ्टर कलेक्ट हो गया टीसीएस तो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास में 7वें तारीख से पहले अगले महीने की। अब दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए अक्टूबर का महीना चल रहा है और 10 अक्टूबर को आपका टीसीएस उसने
काट लिया, कलेक्ट कर लिया, तो अक्टूबर के बाद में जो नवंबर आएगा, इस 7 नवंबर से पहले पहले इसको गवर्नमेंट के पास में जमा करवा देना पड़ेगा। चालान नंबर 281 उसको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब कई बार क्या होता है, आपने उधार ले लिया, अब मान लीजिए आपने टीसीएस कलेक्ट करना था, आपने 15 लाख की गाड़ी ली और 15 लाख रुपए आपने उसको अभी नहीं दिए हैं, तो गाड़ी तो आपको मिल गई है, तब कब आपका टीसीएस कलेक्ट होगा? तो इसमें अर्लियर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, या तो आपका खाता डेबिट करेंगे या आपका रिसीट करेंगे। अब दोस्तों, मान लिया मैंने आपको बताया 15 लाख रुपए की कार आपने उधार ली और आप कहते हो 1 महीने बाद मैं पैसा दूंगा, तो आपका खाता तो वो पाने वाले को डेबिट कर देगा। जब वो डेबिट कर देगा तभी आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, मतलब उस अमाउंट से ज्यादा आपका 15,15,000 से आपका खाता डेबिट कर दिया जाएगा। और मोकल मैंने आपको बता दिया, रिसिप्ट जब मनी मिलेगी या जब आपको डिलीवरी देकर के आपको डेबिट कर दिया जाएगा। टीसीएस की रिटर्न भी होती है, ये कौन भरेगा? जो टीसीएस आपका काट रहा है। टीसीएस कलेक्ट करने के बाद में टीसीएस की रिटर्न भरेंगे, ये क्वार्टरली होती है और 27 EQ फॉर्म होता है वो। इसके बाद में दोस्तों 3 महीने बाद में एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा आपको, वो टीसीएस वाला बोलेगा कि ये आपको इतना टीसीएस हमने कलेक्ट किया है, ये आप डिटेल देख लीजिए। अब आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपका टीसीएस सही कलेक्ट किया है, जैसे क्वार्टर खत्म होने के बाद वो अपनी रिटर्न भर देगा। रिटर्न भरने के 2-4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद आपका फॉर्म 26 AS होता है। आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में देखेंगे तो आपका वहां पे सेम अमाउंट बोलने लग जाएगी और आपको टीसीएस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसमें भी आप अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा AIS और TIS नाम के जो 2 फॉर्म है, वहां पर भी आपकी सारी सूचना मिल जाएगी। क्या इस कटे हुए टीसीएस को, कलेक्ट किए हुए टीसीएस को वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं? दोस्तों, ये आपका पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर भी ये टीसीएस कटा है उसको अपनी ITR में जरूर दिखाएं उस ट्रांजेक्शन को, नहीं तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ जाएगा। अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजाइम में ओवरऑल इनकम 5 लाख, न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख से नीचे है, तो जितना भी टीसीएस या आपका कटा था वो सारा का सारा आप रिफंड ले सकते हो। अगर आपकी इनकम ज्यादा बन रही है और आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो एज एडवांस टैक्स इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपकी इनकम बाकी की कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये टीसीएस आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें टीसीएस के बारे में आइडिया नहीं है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।